Who are you? I'm Bob. Who sent you, Bob? Nobody. You were all sent? That there are good guys and there are bad guys. थंडरबोल्ट्स का टीजर ट्रेलर आ गया है फाइनली। रिपोर्ट की तरफ से बोला जा रहा है कि मूवी जो है वो ग्राउंडेड होने वाली है। वैसे इसका जो टीजर ट्रेलर है ये डेयरडेविल से पहले दिखा दिया गया है और मूवी को आने में अभी भी 8 महीना बाकी है। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि मूवी जो टेक प्लेस करने वाली है स्कारलेट जॉनसन की ब्लैक विडो की डेथ के बाद। और साथ ही ट्रेलर में कई जो सीन्स है वो इंटरेस्ट को और बढ़ा देते हैं। ये ट्रेलर D23 में दिखाया गया था, ये एक लीक ट्रेलर था और अब हमारे सामने इसे अच्छे से लाया गया। तो चलिए एक एक करके इस पे बात करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि येलेना अपने फादर के घर चली जाती है, रेड गार्डियन के, जहाँ पे उसकी हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। वो खाना ऑर्डर कर रहा है, खा रहा है, गंदी तरीके से रह रहा है। एक चीज मैंने और नोटिस करी कि भाई उसके जो फ्रिज पे बिल्स लगे हुए हैं वो बिल भी चुका नहीं पा रहा है। तो पैसों की काफी तंगी है और नताशा की डेथ के बाद इन दोनों फैमिली मेंबर का काफी बुरा हाल है, जहाँ पे रेड गार्डियन बहुत परेशान है और कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। और येलेना भी नरेशन के थ्रू बताती है कि उसकी भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, वो काफी अकेलापन महसूस कर रही है और उससे ओवरकम करने के लिए वो वैलेंटीना के लिए काम कर रही है, जहाँ पे वो एक बिल्डिंग को उड़ा देती है और साथ ही एक फैसिलिटी में सुपर सीरम भी चुराते हुए वो दिखाई दी है। ये सीरम हम सबको पता है किस बॉब रेनॉल्ड्स के लिए है, ताकि वो आगे जाके सेंट्री बने। और इस ट्रेलर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट मुझे लगा वो सेंट्री वाला पार्ट ही लगा। इन्होंने ज्यादा हमें दिखाया नहीं, पर जितना भी इन्होंने दिखाया वो देख के काफी अच्छा लग रहा है मुझे। जिनको सेंट्री के बारे में नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि सेंट्री मार्वल का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास 1000 एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है। बॉब रेनॉल्ड्स को ये पावर मिली है एक अनटेस्टेड और सुपर एडवांस सीरम से। बट इस कैरेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये 3 अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ आता है। ये 3 अलग अलग पर्सनालिटी को कैरी करता है, जिसमें जो इसकी पहली पर्सनालिटी है बॉब रेनॉल्ड्स, जो कि एक काफी शांत बिहेवियर का आदमी है और हल्क का काफी अच्छा दोस्त है। साथ ही दूसरा जो है वो सेंट्री लेवल पावर, जहाँ पे ये अपने आप को जब ट्रांसफॉर्म करता है सेंट्री में तो इसके पास 1000 एक्सप्लोडिंग सन की पावर आ जाती है। और ये एक लाइट कैरेक्टर है, लाइट माने जो सच्चाई का साथ देता है, अच्छाई पर चलता है। पर साथ ही इसके पास एक ऐसी पर्सनालिटी भी है जो कि ये एक खुखार वॉइड में तब्दील हो जाता है, जहाँ पे इसके पास खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता और वो बहुत ही डेंजरस है। सीरियसली मैं सही बता रहा हूँ, मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है जब वो वॉइड में ट्रांसफॉर्म होता है। और एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी है तो जो पीछे का बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी अमेजिंग है, जो कि प्ले होता है वेयर इज माई माइंड, और ये एब्सोल्युटली काफी अमेजिंग सॉन्ग है। मैंने अपने रिएक्शन में भी बताया था कि भाई कॉपीराइट ना आ जाए और उसके चक्कर में मुझे काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ी। बहुत ही देर बाद मुझे वीडियो अपलोड करने का मौका मिला। आई डोंट नो क्यों मार्वल पहली बार मेरी वीडियो को ब्लॉक किया उन्होंने। तो जिन्होंने रिएक्शन नहीं देखा है जाके इस चैनल के नीचे देखना, आपको सूरज रिएक्ट के नाम से एक चैनल मिलेगा, वहाँ जाके आप थंडरबोल्ट्स का रिएक्शन मेरा चेक कर सकते हो, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। ट्रेलर हाइप तो नहीं करता इतना, पर यह आपको बांधे रखता है, आपको एक्साइटेड रखता है इस मूवी के लिए। और इसी के साथ इस मूवी में हमें जॉन वॉकर का US एजेंट भी देखने को मिला, जिसके पास अभी एक अपना नया परिवार है, बच्चा है, पर वो अपनी नाकामियों से काफी दुखी है और वैलिडेशन की तलाश में न्यूज स्क्रॉल कर रहा है कि उसके बारे में लोग क्या क्या लिख रहे हैं। तो इस कैरेक्टर के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ये काफी अच्छे एक्शन पैक में हमें यहाँ देखने को मिला। और इसी के साथ ट्रेलर का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे देखने को मिला, जब वो स्टार्क टावर के अंदर आ जाता है। मैं स्टार्क टावर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बाद में जाके एवेंजर्स टावर बन गया था और यहाँ पे सारी चीजें आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे यही लगा कि भाई ये सारे जो कैरेक्टर है ये एक साथ आते हैं और येलेना यहाँ पे बोलती भी है कि कोई इन सब को मारना चाहता है और हम वहाँ पे कुछ रॉकेट फायर या आप कह सकते हो कुछ कंबर्सन जैसा चैम्बर देख सकते हैं, जो कि फॉर श्योर ये सेंट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जा रहा था। और ये जो
कॉरिडोर वाला जो सीक्वेंस है भाई, जो फाइट करती है येलिना, ये भी काफी मुझे अच्छा लगा देखने में। पर इसके बाद हम बॉब रेनॉल्ड्स को काफी सारी गोलियां रोकते हुए देखते हैं और उसके चेहरे पे जो अलग प्रकार की चमक है वो भी हमें दिखाई पड़ती है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि भाई मूवी जब इस स्टेज पर आएगी काफी हाइप कर जाएगी और मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। अभी मैं ट्रेलर देखते वक्त इतना एक्साइटेड नहीं था, पर जब मैं इसको लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार ये मूवी कितनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि ट्रेलर से देखने पे ये तो पता चलता है कि जो मूवी है वो वेल कोरियोग्राफ्ड है, काफी अच्छे एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलेंगे। सेम विंटर सोल्जर जैसे एक्शंस हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। पर इसी के साथ हमें यहाँ पे एवा स्टार का गोस्ट का कैरेक्टर देखने को मिला है, जो कि रीडिजाइन देखने को मिल रहा है, और टास्क मास्टर भी भाई थोड़ा अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। पर वैलेंटीना का जो कैरेक्टर है यहाँ पे काफी ब्रेव दिखाई दे रहा है, काफी एकदम कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, और जो बॉस लेडी है वो कैसे काम करती है इस हिसाब से यहाँ पे वैलेंटीना का जो कैरेक्टर है वो सेटअप हुआ दिख रहा है। और भाई उसने स्टार्क टावर खरीद लिया है, क्योंकि ये सारे लोग इनको रिपोर्ट करने जाते हैं वैलेंटीना को, तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि भाई वो जो बार है वो आयरन मैन वहाँ पे लोकी को ड्रिंक भी ऑफर करता है। तो ये सीन काफी देखा देखा लग रहा है। पर इतना पैसा आया कैसे और काला धन कहाँ से ये कमा रही है, ये भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि भाई वो दी एवेंजर्स में जो फाइट हुई थी न्यूयॉर्क में, वहां से काफी सारी चीजें कलेक्ट करके ये लोग ऑक्शंस के लिए लेके आए होंगे। और ऑक्शंस रूम में आप देख सकते हो कि भाई लोकी का जो स्केप्टर है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। इस हिसाब से भी ये लोग पैसा कमा रहे हैं। साथ ही हमें यहाँ पे सेंट्री का बेल्ट बकल भी देखने को मिला, जो कि वो अपने कमर पे बांधता है। पर इसका जो डिजाइन है वो कॉमिक बुक से एकदम अलग है, थोड़ा अलग है। ध्यान से देखने पे पता चलता है हाँ भाई ये एस बन रहा है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें है जो कि मुझे ट्रेलर में देखने पे सही में काफी अच्छी लगी। पर अगर मैं बात करूं बकी बार्न्स की, कि भाई वो कैसा टर्न आउट हो रहा है इस ट्रेलर में या इस मूवी में, ये काफी पॉलिश दिखा मुझे यहाँ पे। और जिस हिसाब से अब ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुका है वैलेंटीना के साथ, और कैसे वो हाउसेस में भी अपना सपोर्ट दिखा रहा है, तो ये देख के पता चलता है कि भाई वैलेंटीना फिर से इसको कंट्रोल करेगी, और या तो ये अपनी टीम को रोकेगा सेंट्री के पास जाने से, या फिर यही उनका सामना करेगा। तो इस कैरेक्टर के आर्क के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और जिस हिसाब से कुछ छोटे छोटे न्यूएंसेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले कि भाई वो अपना जो हाथ है वो डिश वॉशर में धो रहा है, और कैसे चीजें जो है उसके लिए बदल गई है। पर अभी भी एक सवाल आता है कि भाई रॉकेट रकून ने जो उसको हाथ दिया था उस हाथ का क्या हुआ और चीजें कैसे बदल गई बीच में। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इस मूवी के लिए, और इस मूवी के एक्शंस मुझे सही में अच्छे लग रहे हैं। काफी सिनेमाटोग्राफी भी काफी अच्छी लग रही है, थोड़ी थोड़ी विंटर सोल्जर जैसी वाइब आ रही है। आप कुछ इमेजेस देख सकते हो बकी बार्न्स कैसे हमला कर रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, और अगर कुछ चीजें छूट गई है मेरे से तो उसके बारे में भी आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हो। बाकी मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हो फिल्मी एवेंजर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ऑसम।